हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, और ट्रायंगल को हम अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए तीन बिंदु आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट आपका यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है ना। इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जो एक सीधी रेखा में नहीं होती है उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो देखिए आपका बन गया ट्रायंगल। और इसको हम ए बी सी से कर देंगे डिनोट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका ए बी सी जो है एक ट्रायंगल बन गया। इसको साइड बोलते हैं, है ना। ये देखिए साइड आपका है, ये साइड है, ये साइड है। और ये इसकी क्या है, एंगल है ना। आपने एंगल पढ़ा होगा। ये देखिए आपका एंगल हो गया। ठीक है, और ये जो है इसको शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका साइड हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये एंगल हो गया। ये क्या आपका हो गया, एंगल। ठीक है ना आपको। यानी कि एक ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, और तीन इसके शीर्ष यानी इसके तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। अ क्लोज फिगर, अ क्लोज्ड फिगर made by three line segment, three line segment, ठीक है, is called triangle। ठीक है, a closed figure made by three line segment is called triangle। ठीक है ना। तो ट्रायंगल क्या होता है आपका, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज। तो ट्रायंगल यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, तो अब देखते हैं कि जो ट्रायंगल आपका है, क्योंकि ट्रायंगल में देखिए तीन एंगल है। कितने हैं, तीन एंगल है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें एंगल ए है, एंगल बी है, और तो देखिए आपका एंगल सी है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, ठीक है, आसान है आपका एकदम। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल के कुछ टाइप्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी त्रिभुज के प्रकार। क्या बोलेंगे, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो ट्रायंगल के जो है त्रिभुज के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है। एक तो होता है आपका जो है बेस्ड ऑन साइड्स। क्या होता है, बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, यानी भुजाओं के आधार पे। ठीक है, क्या होता है, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, और भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल होते हैं तीन प्रकार के। नंबर वन क्या आपका होता है, स्केलीन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, है ना, जिसकी कोई भी भुजा सम न हो, मतलब बराबर न हो, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, इसकी क्या हो, ऑल साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, यानी अलग अलग हो।
ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जो है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, लगभग इस प्रकार से जो है इसकी हम लोग एक डायग्राम लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, या ऐसे ले लिया आपको, ऐसे करके, और एक ऐसे हो गया और ऐसे, है ना। हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि इसकी तीनों साइड क्या हो, विषम दिखे, है ना। जैसे मान लो अगर ये 5 की है तो 6 हो जाएगी और ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जो है साइज के तीनों साइड्स इसकी होंगी। इसे हम बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल, या हम बोलते हैं इसको विषम बाहु त्रिभुज। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, इसके दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। ऐसे त्रिभुज की क्या होती है, दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो जैसे जो है इसको हम लगभग इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ये देखिए आपका हो गया, ये आपका हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, ये साइड क्या है, इसके इक्वल है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड्स इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो और तीसरा आपका होता है, उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे मान लो ये बन गया आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। ठीक है, और इसकी जो है ऑल साइड्स इसमें क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो इसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एकदम आसान आपका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। ठीक है, कोणों के आधार पर। ठीक है, तो अब जो कोणों के आधार पे है, इस पर भी त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या आपका होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये भी 90 से कम का है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। जब तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, मान लो 60 का या 70 का है, मान लो 60 का या 70 का है ना, ऐसे 80 का है, तो यानी कि अगर ट्रायंगल जो है 90 से कम तीनों होने चाहिए, ऐसी स्थिति में हम उसे क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा क्या आपका होता है, जो दूसरा हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल्ड ट्रिएंगल। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको हो गया राइट एंगल। ठीक है, ए बी सी आपको हो गया। और ये जो का एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये देखिए 90 से कम है, बाकी दो क्या हो, 90 से कम होना चाहिए, और एक कितना होगा 90 का, और एक अगर 90 का हुआ तो बाकी दोनों तो 90 से कम तो होंगे ही। ठीक है, ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है ब्रो। और तीसरा और लास्ट क्या आपका है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, यानी कि 90 से ज्यादा हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 से ज्यादा हो। ठीक है, वन एंगल इसका क्या हो, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री, इसका एक एंगल जो है वो क्या होता है, 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, इसका फिगर लगभग आपका ऐसे बन जाता है, ये बन जाए। ठीक है, एबीसी आपका हो गया यहाँ पर। ओके, ये देखिए आपका एंगल क्या आपका है, 90 से ज्यादा है, 120 का होगा, 130 का होगा। ठीक है, जो भी है, लेकिन 90 से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आसान आपका एकदम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है त्रिभुज क्या होते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में देख लिया आपने। कुछ चीजें जो है थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग ट्रायंगल के बेस पे ही। जैसे मान लीजिए एक आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, और ये आपका शीर्ष है, इस शीर्ष से एक आप ऐसे लाइन खींच रहे हो जो अपोजिट साइड को, यानी बी सी को बराबर दो भागों में बांट दिया, यानी बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। क्या हो गया? बी डी इक्वल टू डी सी, यानी ये साइड इसके बराबर कर दे। एक ऐसी जो है शीर्ष लाइन जो ए डी आपका है, ठीक है, जो अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ऐसी साइड को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? माध्यिका बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, एक और देखते हैं सिचुएशन। जैसे मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी आपका हो गया, और यहां से जो है आपका एक लाइन ऐसी आ रही है जो अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, तो ऐसी जो है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? अल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, शीर्ष लंब बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। ठीक है, तो ये आपका शीर्ष लंब हो गया, इस इंग्लिश बोलते हैं अल्टीट्यूड। लेकिन यहां पर एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। ये बराबर दो भागों में बांटे, ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए कंपल्सरी, तभी इसको हम अल्टीट्यूड कह पाएंगे, शीर्ष लंब कह पाएंगे। ठीक है, तो एक और देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज हो गया यहाँ पर आपका, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ओके, इसको एबीसी कर दिया हमने, और एक ऐसी शीर्ष लाइन जो कि इस शीर्ष शीर्ष एंगल को क्या करे? हाफ कर दे, यानी कि इसको बराबर दो भागों में बांट दे। ठीक है, तो ऐसी शीर्ष लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक।
भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने कुछ और बातें भी सीख लिया ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।